पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने पश्चिम बंगाल पहुंचे। उन्होंने पुरुलिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सभा के दौरान एक भावुक पल भी आया। अपने भाषण के बीच प्रधानमंत्री मोदी की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जिसका नाम चिराग बताया जा रहा है। ये बच्चा अपने साथ प्रधानमंत्री और उनकी मां की तस्वीर लेकर आया था। जैसे ही मोदी जी ने ये देखा, उन्होंने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और उस बच्चे पर ध्यान दिया। प्रधानमंत्री ने तुरंत सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह तस्वीर उनके पास लाई जाए। तस्वीर देखने के बाद मोदी जी काफी भावुक हुए। उन्होंने बच्चे से कहा, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप मेरी माँ की तस्वीर लेकर आए, आपने मुझे भावुक कर दिया। ये पल वहाँ मौजूद लोगों के लिए भी काफी खास बन गया। सभा खत्म होने के बाद चिराग और उसकी मां ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे सीधे बातचीत की, जिससे वह बहुत खुश हैं। चिराग ने कहा कि मोदी जी ने उससे वादा किया है कि वह उसे एक चिट्ठी लिखेंगे। इस मुलाकात ने बच्चे और उसके परिवार को बहुत उत्साहित कर दिया। अब अगर चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इस बार मतदान 2 चरणों में कराया जाएगा। पहला चरण 23 अप्रैल 2026 को होगा, जिसमें 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण 29 अप्रैल 2026 को होगा, जिसमें बाकी 142 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सरकार को फिर से सत्ता में लाने की कोशिश कर रही हैं और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी पूरी ताकत से चुनाव मैदान पर उतरी है। पार्टी की ओर से शुवेंदु अधिकारी को अहम नेता के रूप में देखा जा रहा है, जो चुनावी रणनीति और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का ये चुनाव काफी रोमांचक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभी पार्टियां जनता को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार रैलियां, जनसभाएं और प्रचार अभियान चला रही हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है और राज्य की सत्ता किसके हाथ में जाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें भारत अपडेट।